फोकस पॉइंट को स्वागत करुछि मिति स्मृति। जी जीवन को एते भल पाए केवल निजर नुहे समस्तंकर से कोन आत्महत्या करि पारे ना साहेब ना ताकू हत्या करा जायछि किंतु किए हत्या करिछि काहेकि हत्या करिछि। विख्यात लेखिका मन्नू भंडारी को प्रसिद्ध उपन्यास महाभोजर एहा ओडिया अनुवाद। 90 वर्ष बयस से परलोक गमन करिसेंती किंतु तांकर ए केई पद कथा चिरकाल पई अमर होई रहिबो। सेपटे दिल्ली प्रदूषण कौन मनुष्य कृत्य एक हत्या नुहे कि जाणी शुणी विषपान करने कौन आत्महत्या नुहे कि आधुनिक जीवन शैली बेस परिपाटी भितरे प्रति मुहूर्त मनीष शरीर भितर को विष ग्रहण करुछि जहाको नहीं क्षोभ प्रकाश करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। अणनिश्वासी हेबा परे दिल्ली प्रदूषण को नहीं डेडलाइन देइछंती सर्वोच्च न्यायालय। पुणी थरे नेशनल कैपिटल रे होई पारे तालाबंद धुआर आ भितरे आक्ता माक्ता दिल्लीवासी केमिति बंचिबे। घर सामने छिड़ा होइछि वायु प्रदूषण रोग केतबेले भी घर भितर को पसी पारे। अचानक ईडी और सीबीआई मुखियांक कार्यकाल वृद्धि करबा पछरे रहस्य कोन ऑर्डिनेंस आनिबा पछरे कोन रहिछि उद्देश्य। सेपटे बिरसा मुंडा जयंती में प्रधानमंत्री मोदी विराट कार्यक्रम दिल्ली रु भोपाल पुणी विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन तोहफा ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स किए ओ काहे कहले ए तमाम खबर को नहीं देखिबा हमर फोकस पॉइंट। दिल्ली एवं एनसीआर अंचल में वायु प्रदूषण वृद्धि को नहीं उभय दिल्ली एवं केंद्र सरकार को ताकीद करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार समस्त पक्षों सह बैठक करी यथाशीघ्र प्रदूषण नियंत्रण पर पदक्षेप नेबा को सुप्रीम कोर्ट को 3 जड़िया खंडपीठ निर्देश देइछंती। पंजाब एवं हरियाणा सरकार 2 सप्ताह पर नड़ा जालिबा उपरे रोक लगाइबा को मध्य निर्देश दिया जाइछि। कल कारखाना और पावर प्लांट बंद करने सहित गाड़ी चलाचल नियंत्रण रखा परामर्श दिया जाइछि। सेहीपरि वर्क फ्रॉम होम लागू करने को सुप्रीम कोर्ट मध्य निर्देश देइछंती। वायु प्रदूषण रे राजधानी दिल्ली अणनिश्वासी हो पड़थिबा बेले उद्वेग प्रकाश करिसेंती सर्वोच्च न्यायालय। केंद्र सरकार मंगलवार जरूरीकालीन बैठक डाकी परिस्थिति समाधान बाट बाहर करने को सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछंती। दिल्ली रे अनावश्यक निर्माण परिवहन एवं पावर प्लांट बंद करने सह कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम नियम लागू करी दिल्ली एवं एनसीआर अंचल में प्रदूषण ह्रास करने को सुप्रीम कोर्ट कहछंती। प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत को नहीं गठित स्वतंत्र खंडपीठ मामलार शुणाणी करी एही निर्देश देइछंती। सेपरि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब मुख्य सचिव माने एही बैठक में जोग देई निज निजर मतामत और पदक्षेप संपर्क में जणाइबा सह सुप्रीम कोर्ट को द्वारा गठित कमिटी को रिपोर्ट देबाकू खंडपीठ निर्देश देइछंती। सेपरि पंजाब और हरियाणार चाषी माने 2 सप्ताह पई नड़ा न जालिबाकू 2 राज्य सरकार पदक्षेप नेबाकू सुप्रीम कोर्ट परामर्श देइछंती। सुप्रीम कोर्ट गत शनिवार उभय केंद्र एवं दिल्ली सरकार को प्रदूषण ह्रास पई तुरंत पदक्षेप नेबाकू निर्देश देइथिले। एथिसहित की पदक्षेप निया जाइछि तार विस्तृत रिपोर्ट दाखल करबाकू कहिथिले। दिल्ली सरकार पक्षरु एडवोकेट राहुल मेहता सोमवार सत्यपाठ दाखल करथिले जेउथिरे दर्शा जाइछि जे प्रदूषण नियंत्रण पई दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन पई प्रस्तुत अछंती। तेबे एनसीआर अंचल को लागि रहितिबा पड़ोसी राज्य गुड़िक एही नियम को कड़ाकड़ी भावे कार्यकारी कले ही पदक्षेपर सुफल मिल पारिबो। केवल दिल्ली आकार को देखिले लॉकडाउन प्रभाव सेतेटा प्रभावशाली हेबो नाही। तेणु एने एनसीआर को लागि करिथिबा राज्य गुड़िक पदक्षेप नेबा सह नियमर अनुपालन करिबा जरूरी। दिल्ली सरकार शिक्षानुष्ठान गुड़िक सप्ताहक पई बंद घोषणा करिबा सह 3 दिन पई निर्माण कार्य मध्य बंद करिसेंती। राज्य परिवेश मंत्री गोपाल राय सोमवार दिल्ली मेट्रो एवं डीटीसी अधिकारी सह आलोचना करिसेंती। से कहिसेंती जे दिल्ली सरकारक विभिन्न पदक्षेप जोगु राजधानी रे प्रदूषण मात्रा ह्रास पाइछि। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनुसार समस्त पदक्षेप नियाजियो बोली प्रतिश्रुति देइछंती गोपाल राय। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज हमने एफिडेविट भी दाखिल किया है कि हम दिल्ली के अंदर लॉकडाउन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये सारी चीजें इफेक्टिव तब होंगी जब पूरे दिल्ली, हरियाणा जो है, उत्तर प्रदेश सभी मिल करके जब एनसीआर में लॉकडाउन होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए हर कदम
उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के, राज्यों के साथ मिलकर के हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगा उसको भी आगे हम फॉलो करेंगे। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जणाइछंती जे पड़ोसी राज्य में नड़ा जाळिबाकू नै दिल्ली रे 10% वायु प्रदूषित हेउछि। अन्य पक्षरे 74% प्रदूषण कारखाना, गाड़ी चलाचल और धूଳି जोगु हेउछि। सबु पक्षक जुक्ति सुनिबा परे सुप्रीम कोर्ट को खंडपीठ कहिसंती जे दिल्ली और एनसीआर अंचल में वायु प्रदूषण वृद्धि पाई निर्माण कार्य, कारखाना, परिवहन, पावर प्लांट, गाड़ी चलाचल और पराली जाळिबा ही दायी। दिल्ली सरकार द्वारा जदिओ केतेक निष्पत्ति निया जाइछि, तेबे पड़ोसी राज्यगुड़िक केउं सब पदक्षेप नेइछंती ताहा स्पष्ट होई नाही। खंडपीठ कहिसंती जे एबे भी हरियाणा और पंजाबर विभिन्न अंचल में नड़ा जला जारी रहिछि। सुप्रीम कोर्ट का निर्देशनामा को स्वागत करिसंती परिवेशविद। दिल्ली सरकार अन्य उपर को दोष न ठेली प्रदूषण नियंत्रण पाई ठोस पदक्षेप नेबा आवश्यक बोली से कहिसंती। तो आज एक बहुत ही एक साहसपूर्ण तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो एक्टिविटीज चल रहे हैं या रोड साइड डस्ट है उससे आता है, इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट बर्निंग है। ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि लोकल डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद, सैटरडे को जब शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे, उसके बावजूद आज के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने फिर से वही गाना, वही स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की, जो कि एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम एक एक्सट्रीम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में हैं और मेन जो मुद्दा है उससे हम पूरे के पूरे देश को, पूरे की पूरी दिल्ली को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उभय दिल्ली और केंद्र सरकार को युद्धकालीन भित्तिरे पदक्षेप नहीं प्रदूषण रोकवा को निर्देश देइछंती। मामलार परवर्ती शुणाणी आसंता 17 तारीख को स्थगित रखा जाइछि। केंद्र सरकार सबु पक्षों सह आलोचना करी रिपोर्ट दाखल करिबा परे सुप्रीम कोर्ट को 3 जणिया खंडपीठ परवर्ती शुणाणी करिवे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एट नोडिया। जातीय राजधानी को आक्तामाक्ता करिछि प्रदूषण। दिल्ली एवं एनसीआर अंचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स अति खराब श्रेणी रे रहिछि। वायु प्रदूषण जनित रोग आशंका लोके आतंकित होई पड़िछन्ति। निर्माण कार्य उपरे कटकणा परे श्रमिकों पई बढ़िछि समस्या। सेपटे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप परे राज्य एवं केंद्र सरकार पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइथिबा बेले त्वरित पदक्षेप पई दाबी करिसंती दिल्ली बासिंदा। जुआड़े चाहिबो खाली धुआं आउ धूली। सकाळे एवं संध्यारे स्थिति अधिक उद्वेगजनक। वायु प्रदूषण जोगु अणनिश्वासी होई पड़िछि नेशनल कैपिटल दिल्ली। कुतुब मीनार, अशोका रोड, बारपुल्ला, अक्षरधाम, इंडिया गेट, आईएनए सबु अंचल को जेमिति ढांकी पकाइछि धुआंर चादर। दीपावली परठारु राजधानी रे बढ़ी चलीछि प्रदूषण मात्रा। नड़ा जला धुआं सांगकु निर्माण कार्य, कल कारखाना एवं गाड़ी चलाचल प्रदूषण को भेरी पुअर कैटेगरी को नहीं जाइछि। स्थिति एते खराब होइछि जे प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक एवं साइक्लिंग करुथिबा लोके समस्यार सामना करुछंती। मास्क पिंधिबा परे भी समस्या हेउछि। सरकार शीघ्र प्रतिकार व्यवस्था करिबाकू दाबी करिछंती दिल्ली बासिंदा। एट दिस पॉइंट दिल्ली में दिवाली के आफ्टर बहुत डिफरेंस आया है पोल्यूशन में। देयर इज अ ह्यूज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ पोल्यूशन। बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कीम ली है जिसमें पराली जो जलती है दिल्ली के आसपास दिल्ली एनसीआर रीजन में, उन्होंने उसको रिड्यूस करने का एक इनिशिएटिव लिया है। प्लस दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है। दिल्ली में हम देख सकते हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है लगातार, और डे बाय डे पराली जैसे चलती जा रही है। पंजाब, हरियाणा एंड यूपी की आंखों में इरिटेशन एंड लंग्स प्रॉब्लम्स भी हो रही है, हमें ब्रीथिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन लगाने से तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल कोई नहीं बाहर निकलेगा, गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तो पोल्यूशन कम ही रहेगा। और बाकी तो देखो लॉकडाउन अगर लगेगा तो फर्क पड़ सकता है उससे। पोल्यूशन तो बढ़ ही गया है बहुत ज़्यादा पहले से। ये पोल्यूशन से जो है आदमी को तबीयत खराब हो रहा है, सांस की बीमारी की प्रॉब्लम है। सरकार जो स्कूल बंद किया वो ठीक ही है कि बच्चे को भी बीमारी ना हो।
जदिओ गत शुक्रवार ठारू प्रदूषण मात्रा सामान्य ह्रास पाइछि तथापि सोमवार दिल्लीर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI भेरी पुअर कैटेगरी रही। शुक्रवार दिल्ली रे हाराहारी AQI 471 पॉइंट थिला। सेहीपरि शनिवार 437 एवं रविवार 330 रहिथिला। सोमवार सकाळे हाराहारी AQI थिला 318। दिल्ली सरकार विभिन्न प्रतिकारमूलक पदक्षेप परे प्रदूषण मात्रा ह्रास पाइथिले मध्य एबे भी विपद टळी नाही। Ahead of the crucial hearing in the Supreme Court today, various emergency measures that have been taken by the Delhi government are already in force. Schools and educational institutions in Delhi have been asked to shut down till the 20th of this month. There is a complete ban on construction and demolition activities till the 17th of this month. Apart from that, government offices have been told to shut down and officers have been asked to work from home till the 17th of this month. Pollution levels across Delhi NCR continue to oscillate between very poor and severe category, and I'm bringing in more visuals from NH24 towards Noida. Well, in the visuals we can clearly see a blanket of smog and haze has engulfed this particular stretch. We're talking about the overall air quality index. In Noida, it's currently in the very poor category, in the lower end of the very poor category, which is pretty harmful for children, for elderly people. प्रदूषण रोकिबाकू निर्माण कार्य उपरे रोक लगाइछंती दिल्ली सरकार। 17 तारिख जाए कटकणा लगा जायथिबा बेले प्रदूषण मात्रा तो कमिछि, हेले एहाकू नै भिन्न समस्या छिड़ा होइछि। ताहा हेला श्रमिकंक समस्या। काम बंद होई जायथिबारु चलिबा पई असुविधा भोगुछंती शह शह दिन मजुरिया। अधिक दिन काम बंद रहिले केमिति चलिबे बोली सेमाने आशंका प्रकाश करिछंती। सरकार सेमानक पई विकल्प व्यवस्था करिबाकू दाबी होइछि। काम तो अभी तो फिलहाल बंद हुआ है। और काम तो चल ही रहा था, कल से काम बंद हुआ है हम लोग का। तो सर बोल रहे हैं कि 17 तारीख से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा। ये काम धंधा नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएंगे? बैठे हैं घर पे, क्या करेंगे? यहाँ पड़े हैं रोड पे, तो यहाँ पे भी अब काम नहीं है तो खाना खाए से खाएंगे। हम क्या खाएंगे? दे रहे हैं हम परदेश में काम के लिए आए हैं, नहीं मिल रहा खाने के लिए तो कहाँ जाएंगे? ये पोजीशन ये है कि काम पे जाते 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी, ये काम बंद हो गया। अब 3 दिन छुट्टी हो गई है, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं। हम डेली जाते हैं पलवल से आना जाना, 3 दिन का बड़ा कष्ट है हमारे को। ठीक है जी, बच्चों ने कहाँ से राशन भरेंगे? हम रोज का कमाना खाना हमारा जी। प्रदूषण पई दिल्ली रे आम आदमी पार्टी सरकार एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टार्गेट करिसेंती बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। गत 6 वर्ष हेला राज्य सरकार कौन करुथिले बोली से प्रश्न करिसेंती। जमुना नदी सफा करिबा पई केंद्र सरकार जो 2000 कोटी टंका देथिले ताहा कुआडे गला बोली गंभीर दिल्ली सरकार को पचारिछंती। देखिए, इतना ही कहना है कि पिछले 6 साल से अपना बताइए तो सही, आपने क्या काम किया पोल्यूशन के ऊपर? सिर्फ ये रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के अपनी फोटो लगा के ऑन ऑफ करवाने से पोल्यूशन कम होगा? सिर्फ पोल्यूशन की बात छोड़िए, यमुना की बात करिए ना। यमुना पे जो 2000 करोड़ आपको दिया गया था, कहाँ चला गया वो? आपके पास अल्टीमेटली सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकला कि उस पर जो फोम थी उसके ऊपर पानी छिड़काने का, ये सोल्यूशन है। तो अपने आप को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, बनना बहुत मुश्किल है। राजधानी दिल्ली को आक्तामाक्ता करिछि वायु प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण दिल्ली सरकार को पई बड़ चैलेंज सृष्टि करथिबा बेले केंद्र एवं पड़ोसी राज्य सरकार को सहयोग गुरुत्वपूर्ण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। मुलायम का जन्मदिन रे राजनीति को दूर जुहार। 2022 निर्वाचन पूर्व आसंता 22 तारिख में 82तम जन्मदिवस पालन करने जाउछंती समाजवादी पार्टी प्रतिष्ठाता, किंतु जन्मदिन ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स बोली आगुआ घोषणा कर देइछंती मुलायम का पुओ तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, जहां शिवपाल यादव को पई टिके ओडुआ परिस्थिति सृष्टि करिछि। तेबे भाई जन्मदिन रे पुतुरांक कटकणा दादांक पई काहेकि हेउछि ओडुआ? प्रकाश आनिबाको आसंतु देखिबा एही रिपोर्ट। ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स। आसंता 22 तारिख में समाजवादी पार्टी प्रतिष्ठाता मुलायम सिंह यादव को 82तम जन्मदिवस।
2022 विधानसभा निर्वाचन पूर्व 82तम जन्मदिन पालिबे नेताजी, जहां नहीं समाजवादी पार्टी रे जेतिक उत्साह ताठारु बेसी उत्साहित अछंती तांको पुओ तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव। जन्मदिनर राजनीतिकरण कराइले हुए तो अनेक प्रश्न उठिबो, तेणु बापांको जन्मदिन को केवल उत्सव भितर सीमित रखिबाकू चाहुछंती अखिलेश। से दिन कौनसी प्रकार राजनीति चर्चा हेबो नाही बोली एसपी सुप्रीमो अखिलेश सफा सफा स्पष्ट कर दैछंती। भाईको जन्मदिन रे निजर बहु प्रतीक्षित अभिलाष पूरण करने आशा बांधिथिले शिवपाल सिंह यादव। 2022 विधानसभा निर्वाचन पूर्व अखिलेश समाजवादी पार्टी सह मेंट किबा निज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को विलीन कराई दे निर्वाचन लड़िबा को आशा रखिथिले शिवपाल। भाई मुलायम को जन्मदिन अवसर में एसबू को फाइनल कर शिवपाल सिंह यादव योजना करथिले, किंतु पुतुरा अखिलेश को ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स घोषणा शिवपाल को वेटिंग रूम को ठेली देछि। गांधी परिवार पर देशर द्वितीय बृहत राजनैतिक परिवार हेउछि उत्तर प्रदेश यादव परिवार, किंतु बापा मुलायम सिंह यादव को ठारू अखिलेश पार्टी छड़ाई नेबा परे यादव परिवार रे सृष्टि होइथिला विभेद। 2017 विधानसभा निर्वाचन पूर्व समाजवादी पार्टी दूरे जाई निजस्व पार्टी गढ़िथिले शिवपाल सिंह यादव। कहबाकू गले पुतुरा अखिलेश को ठारू से उभय व्यक्तिगत एवं राजनैतिक संपर्क छिन्न कर देइथिले, किंतु 2022 निर्वाचन पूर्व तांको मन परिवर्तन होईछि। निकट रे दादा पुतुरा कोलाकोली होइथिले, सेतेबेले राजनैतिक महल रे चर्चा हैला जे आगामी निर्वाचन पई समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया मध्य रे मेंट हेबो, किंतु अखिलेश को एणिकी दादा को पूर्ण सम्मान बयान चर्चा को अधिक खोराक जगाइथिला। किंतु नेताजी को जन्मदिन पूर्व अखिलेश को ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स घोषणा स्पष्ट कर देउछि जे शिवपाल को सह डील एबे भी होल्ड रे अछि। उत्तर प्रदेश जातीयाण राजनीति रे एजाय कौनसी दल क्षमता रिपीट करबा रेकर्ड नाही, तेणु अखिलेश भाबुछंती एथर ही तांको समाजवादी पार्टी राज्य रे बीजेपी रो विकल्प हेबाकू जाउछि, जेउथि पई छोट छोट आंचलिक दल को फोल्ड को नेउछंती पछे बड़ बड़ दल कांग्रेस बीएसपी सह मेंट करबाकू मना कर दैछंती। पुणी देखिबाकू गले 2017 विधानसभा निर्वाचन पूर्व कांग्रेस एवं 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व मायावती बीएसपी सह मेंट ट्रायल टेस्ट कर सारी, तेणु छोट राजनैतिक दलों कांधरे हाथ रखी बीजेपी विरोध में ग्राउंड जीरो रु बल गोटाइबार लागिछंती। पुणी निर्वाचन पूर्व निज इमेज क्लीन रखिबाकू यादव परिवार कली जेमिति पदाकू न आसिबो किबा केही जेमिति प्रश्न उठाइबाकू सुजोग न पाइबे, सेथिपाई बोधहुए नेताजी जन्मदिन पाई ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स रो कटकणा जारी करिछंती। बड़ भाई मुलायम को प्रति सान भाई शिवपाल कर यथेष्ट भक्ति और सम्मान अछि। अनुरूप भावे मुलायम कर मध्य सान भाई शिवपाल को प्रति रहिछि यथेष्ट स्नेह और श्रद्धा। जन्मदिन रे सबु दुर्बलतार सुजोग उठाइबाकू आशा बांधिथिले शिवपाल सिंह यादव, किंतु नेताजी को जन्मदिन को केवल उत्सव रे सीमित रखी दादा शिवपाल को आशा रे किछि समय पाई पॉज बटन दबाई दैछंती अखिलेश। सेपटे पुओ पार्टी छड़ाई नेबा परठारु दलीय व्यापार रे मध्य सेतेटा मुंड पुराउ नाहंती मुलायम सिंह यादव। ए दृष्टि देखिबाकू गले अखिलेश को ओनली पार्टी नो पॉलिटिक्स रो घोषणा मुलायम को पई मध्य एक प्रकार लक्ष्मण रेखा टाणी दैछि। एभली स्थिति रे पार्टी प्रतिष्ठाता मुलायम सिंह यादव केवल दलीय नेता और कर्मी को आशीर्वाद और परामर्श देबे, किंतु आगामी विधानसभा निर्वाचन पई समाजवादी पार्टी रो रणनीति और मेंट नीति रे मुंड पुराई पारिबे नाही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एट नोडिया। जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जयंती रे देश पालिछि एही दिवस। संसद में बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति रे श्रद्धांजलि अर्पण करबा परे मध्य प्रदेश गस्त करथिले प्रधानमंत्री। सेठारे जनसभा को संबोधित करबा परे मोदी करथिले रोड शो। प्रधानमंत्री को रोड शो पई सजई होइथिला पूरा रास्ता। एहा परे रानी कमलापति रेल स्टेशन रो पुनः प्रकल्प को लोकार्पण करथिले प्रधानमंत्री। विश्वस्तरीय एही रेल स्टेशन रे रहिछि अत्याधुनिक सुविधा। देखिबा ए रिपोर्ट। पुराना सरकार आदिवासी प्रति ध्यान देउनथिले, एहा निश्चित भावे एक अपराध। सेमानक पई आदिवासी विकास कौनसी मायना रखु नथिला, किंतु बीजेपी सरकार आसिबा परे एहा उपरे विशेष ध्यान दिया जाउछि। आज आदिवासी परिवार को अनेक लाभ मिलुछि। जनजातीय गौरव दिवस अवसर रे मध्य प्रदेश भोपाल रे
जन संबोधन करी प्रधानमंत्री मोदी एभली कहिसेंती। एहासह प्रति वर्ष बिरसा मुंडाଙ୍କ जयंती पालन करने प्रधानमंत्री घोषणा करिसेंती। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री होशंगाबाद रोड शो करी रानी कमलापति रेल स्टेशन रो पुनः विकास प्रकल्प को लोकार्पण करिसेंती। एही अवसर रे मोदी जनसभा को संबोधित मध्य करिसेंती। एहासह भारतीय रेलर भूमिका उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिसेंती। तेबे एही रेलवे स्टेशन हाईफाई व्यवस्था सह विश्वस्तरीय रेल स्टेशन भावे परिगणित हेबो। एथिरे अत्याधुनिक सेवा प्रदानकारी सुविधा सबू उपलब्ध अछि। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। वीआईपी कल्चर से ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ईपीआई की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का यही मॉडल है। सेपटे रांची रे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और संग्रहालयर उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। एहासह प्रधानमंत्री लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, राज्यसभा डेपुटी चेयरमैन हरिवंश एवं अन्यान्य नेता माने संसद में स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती। एही अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंती जे जीवनर अर्धाधिक समय आदिवासी भाई और भौणी सह बिताइछि। सेमानक सुख दुख दैनंदिन जीवन एवं सेमानक जीवनर आवश्यकतार साक्षी अछि। तेणु व्यक्तिगत भावे आज एक भाव प्रवणतार दिन बोली प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा हूं, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना की एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। तेबे प्रधानमंत्री सर्वदा जनजाति समुदाय मूल्यवान योगदान विशेषकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे थिबा विशेष भूमिका उपरे गुरुत्वारोप करि आसिछंती। 2016 रे स्वाधीनता दिवस अभिभाषण रे प्रधानमंत्री भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जनजाति स्वाधीनता संग्रामी मानकर भूमिका उपरे जोर देइथिले। साहसी जनजाति स्वाधीनता संग्रामी मानक स्मृति रे संग्रहालय निर्माण करबा लागि परिकल्पना करिथिले। फଳରେ परवर्ती पीढ़ी देश पई सेमानक बलिदान विषय रे जानिबाकू पाई परिबे। एही संग्रहालय रे विभिन्न राज्य और क्षेत्रर जनजाति स्वाधीनता संग्रामी मानकर स्मृतिर प्रतीक रहिबो। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे, जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, जो भूमि उनके तप, त्याग और शौर्य की साक्षी बनी हो, वो हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है।
बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वाधीनता संग्रामी संग्रहालय झारखंडर रांची पुराना केंद्रीय कारागार निकटरे झारखंड राज्य सरकार को मिलित सहयोग निर्माण करा जायछि। एठारे बिरसा मुंडा देश मातृका पई निज जीवनर बलिदान देथिले। देश प्रति तांकर एवं जनजाति समुदायर बलिदान प्रति यह एक श्रद्धांजलि भावे विवेचित हेबो। मुझे खुशी है कि आज आदिवासी संस्कृति से समृद्ध झारखंड में पहला आदिवासी म्यूजियम अस्तित्व में आया है। मैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई देता हूं। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ जनजाति समुदायर संस्कृति और इतिहास संरक्षण एवं प्रोत्साहन क्षेत्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिबो। जनजाति समुदायर लोक माने किभଳି जंगल अधिकार सेमानक संस्कृतिर संरक्षण पई संग्राम करिथिले ताहा प्रदर्शित कराजिबो। तेणु बिरसा मुंडाक जयंती रे प्रधानमंत्री जनजाति समुदायर विकास उपरे अधिक गुरुत्व दैछंती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। समय होइचे फोकस पॉइंट रे खबर एतिकी। नमस्कार।